व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आप लोगों ने बहुत जगह ऐसे वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग आपको बताते होंगे यार ये टोकन ना बर्न होने वाला है, धमाकेदार प्रॉफिट मिलेगा, फटके से खरीद ले, अगले महीने इसका बर्न है, 10 दिन में इसका बर्न है, खरीद लो फटाफट, 5x बनेगा, 10x बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये सारे जो फंडे हैं, ये फंडे आए मार्केट में, गए मार्केट में, वापस आए। बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार बर्न कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। एंड बर्न तो काम करता है, बट बर्न के बेस पे जो पंप आना होता है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया एंड उन्होंने जगह जगह पे देखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्टली बर्न होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एज वेल एज क्या ये गारंटी करता है आपके लिए प्रॉफिट बनाने में या नहीं करता है, राइट। तो इस टॉपिक के लिए, अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग लग रहा है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं गाइस, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको और इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है। तो विद दैट बात करते हैं पहले कि टोकेनोमिक्स क्या होता है गाइस। टोकेनोमिक्स जस्ट एक कला समझ ले, एक कला है ये डिसाइड करने के लिए कि कितना टोकन होगा, उसका क्या सप्लाई होगा, टीम को कितना जाएगा, किसको कितना जाएगा, कितना टाइम लॉक रहेगा। बहुत बार टीम के टोकन लॉक रहते हैं, इन्वेस्टर्स के टोकन लॉक रहते हैं। तो द साइंस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान, पूरा का पूरा, कि हर एक एक टोकन की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, वो पूरे प्लान को, वो जब प्लान बन के तैयार हो जाता है उसको हम बोल देते हैं कि ये उस प्रोजेक्ट का टोकेनोमिक्स है। इसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है, डिफ्लेशन भी आ जाता है। यानी कि बिटकॉइन के केस में जैसे आप देखो, बिटकॉइन की गिनती जो है वो बढ़ रही है, बट इट इज़ टेक्निकली डिफ्लेशनरी, क्योंकि जो जो गिनती बढ़ रही है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एंड इसके पैरेलल में अगर हम बात करें इथीरियम की, जिसका 7-8% का इन्फ्लेशन होता था, मर्ज के बाद अभी वी आर एट अबाउट 1% के आसपास। अभी करंट इफेक्टिव रेट आज की डेट में क्या है, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक इट आउट, बट आप बात समझ गए, राइट। उसका क्या मतलब है इन्फ्लेशन का। सो कितना इथीरियम, सो अगर मार्केट में 1 लाख इथीरियम सर्कुलेट हो रहा है, तो हर साल उसका 7% उसमें ऐड होता रहता था, फिर अगले का 7%, फिर 7%, फिर 7%। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 वो टोकन की सप्लाई बढ़ती जाती है। ये नॉर्मली किया जाता है उन कॉइन्स के लिए या उन टोकन्स के लिए जिनको खर्चना चाहिए, या जिनको हम चाहते हैं कि यूजर्स खर्चें, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ती जा रही है तो यूजर्स उसको यूज करेंगे। इसीलिए जो हम पैसा है हमारे पास, हम अगर उस पैसे की सप्लाई बढ़े ना मार्केट में, तो क्या करेंगे, हम उसको छुपा के रख लेंगे अपने पास, किसी को देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है लिमिटेड है। जैसे सोना, गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड अपने पास रख लेते हैं लोग, गोल्ड से ट्रांजैक्शंस नहीं करते। बिटकॉइन लिमिटेड है, लोग अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करने की बजाय। एंड दैट इज़ द पॉइंट कि हम इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। सेम तरीके से डिफ्लेशन भी इंट्रोड्यूस की जाती है। अब किसी भी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के लिए किसी ना किसी तरीके का फी रखा जाता है। वो फी क्यों रखा जाता है गाइस? वो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए रखा जाता है। तो मान लो अगर मुझे नेटवर्क को कंजेस्ट करना है, यानी कि मेरे को नेटवर्क पे इतना लोड डालना है कि ट्रांजैक्शन ही लोगों के चलने बंद हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नेटवर्क पे पब्लिश करनी पड़ेंगी। सो अगर हम इथीरियम की बात करें या बिटकॉइन की बात करें, जिसमें हम 50 ट्रांजैक्शन के अंडर देख रहे हैं, या 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के अंडर का जो कम का लिमिट देख रहे हैं, वहां पे मान लो मैंने 10,000 ट्रांजैक्शंस वहां पे पब्लिश कर दी मेरी, कि 10,000 अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, मैंने बॉट लगाया और स्पैम कर दिया उसको। उससे क्या होगा? उससे नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाएगा। पर अगर वो फी मुझे देनी पड़े, तो 10,000 ट्रांजैक्शंस डालने के लिए मुझे 10,000 ट्रांजैक्शंस के हिसाब से फी देनी पड़ेगी। अगर हम बिटकॉइन की बात करें और $10 की फी है, तो 10 × 10,000, $1,00,000 मेरे को वहां पे फी देनी पड़ेगी पहले ही, अगर मैं नेटवर्क को स्पैम करना चाहता हूं तो। सेम गोज फॉर इथीरियम एज वेल, राइट। आप देखो इथीरियम स्लो हो जाता है जब कोई भी लॉन्च आता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, लोग अपनी अपनी फी देते हैं। तो एक सिंगल हैकर या एंटिटी इस तरह की मस्ती ना कर पाए, उसमें गैस फी हेल्प करता है, एज वेल एज और बहुत सारे काम हैं इसके। बट ऑन चेन ट्रांजैक्शन कुछ भी करना है, किसी भी तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश करना है, आपको कुछ भी ट्राई करना है ऑन चेन, कहीं खपला करने का भी ट्राई करना है, आपको हर चीज़ के लिए गैस फी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस फी हेल्प करता है जो है नेटवर्क को सिक्योर रखने में। अब ये गैस फी का कुछ पार्ट, बहुत सारी जो चेन्स हैं वो बर्न कर देती है। बर्न में बेसिकली क्या होता है, उसको आग नहीं लगाते। बर्न का मतलब है उसको 00 वाले एड्रेस पे भेज देते हैं। तो एक एड्रेस होता है 00 वाला, उसका जो प्राइवेट की है वो किसी के पास नहीं होता, दैट इज द फर्स्ट एड्रेस। और उसमें प्राइवेट की किसी के पास नहीं है, मतलब मैं चाहूं भी तो मैं उसके अंदर भेजे हुए फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। वो फंड्स जिंदा है, वो फंड्स गायब नहीं हुए, पर वो एक बर्न वाले एड्रेस पे भेज दिए गए हैं।
जहां पर अब उसको कोई भी पूरी दुनिया का इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट बर्न मीन्स। तो फी का थोड़ा सा पार्ट बर्न कर देते हैं। पैनकेक स्वैप वाले हैं जैसे, वो बहुत सारा कलेक्शन जो आता है उसको बर्न कर देते हैं। इथीरियम में EIP 1559 के बाद फी बर्न मैकेनिज्म आया है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं व्हेन इट कम्स टू बर्न। बर्न और भी होते हैं। दूसरा बर्न कौन सा होता है गाइस? ट्रांजैक्शन फी वाला तो देख लिया। दूसरा बर्न होता है यार, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी उसका एक X% हर क्वार्टर में बर्न कर दिया जाएगा। BNB ये करता है, WRX आई डोंट नो इफ दे डू इट नाउ और नॉट, बट दे यूज्ड टू डू इट। उसमें क्या होता है, उसमें एक बड़ा चंक जो है एक साथ बर्न किया जाता है। अब बड़ा चंक एक साथ बर्न करने के पीछे लोगों ने क्या लॉजिक निकाला कि सप्लाई कम हो जाएगी इमीडिएटली। मान लो 1 लाख टोकन थे, उसमें से 10,000 टोकन तो इन्होंने बर्न कर दिए। क्वार्टर बाय क्वार्टर 10,000 टोकन बर्न कर देते हैं ये। या उसमें दूसरा तरीका क्या होता है, पहले बहुत सारे टोकन मार्केट में पब्लिश कर दिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें से मार्केट में से निकाल के उसको बर्न करते गए। यहाँ पर लोग बहुत बुलिश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि 4 यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया कि वाओ इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, ले लो ले लो ले लो, राइट। एंड दिस इज वाई ये हर बार प्ले आउट नहीं हुआ। पहली बात, इसमें मार्केट डिमांड भी हमको देखनी पड़ेगी, उस कॉइन की कुछ डिमांड है या नहीं है। WRX बर्न को लेके बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते थे। मैंने आपके साथ लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था और मैंने चीज़ शेयर की थी कि बर्न का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग यही बोलते थे, भाई बर्न आ रहा है वीडियो बना दो प्रॉफिट हो जाएगा, भाई बर्न आ रहा है वीडियो बना दो प्रॉफिट हो जाएगा। नॉट ट्रू गाइज, 100% नॉट ट्रू। कभी कभी हो सकता है अगर मार्केट में उस कॉइन का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई थोड़ी सी एकदम से स्क्वीज हो गई है, तो हल्का सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था 5x 10x गेन्स मिलेंगे, स्पेशली जब वजीर एक्स की बात करें तो उनके दिमाग में था कि अभी $1 पे चल रहा है, $5 चला जाएगा वापस, राइट। क्यों? क्योंकि बर्न आ रहा है। दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बहुत सारे लोग आप में से समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे, वो अब ये वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा। अब अगर डिमांड ही नहीं है उस कॉइन की तो मैं जितना मर्जी सप्लाई बर्न कर लूँ, क्या ही फायदा। नाउ लेट से डिमांड है उस कॉइन की, डिमांड है, मैंने बर्न करना स्टार्ट किया, अब क्या होगा? अब उसका प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ना स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इथीरियम। इथीरियम बर्न होना स्टार्ट हो गया है, इथीरियम का इन्फ्लेशन कम हो गया है। उससे क्या है, जो मार्केट में नई सप्लाई इंट्रोड्यूस हो रही है बहुत कम हो रही है, जबकि डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो आपको इथीरियम का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नॉट बाय मच, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। अगर यही हम बुल मार्केट में होते हैं तो ये मर्ज के बाद तो मतलब हफड़ा तफड़ी मच गई होती लोगों की। सो दिस ऑल्सो मैटर्स। इसको हर क्रिप्टो में हर एक स्पेसिफिक छोटे छोटे इवेंट को उसके अलग बबल में नहीं लेना है कभी भी, उसको एक मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर लेना है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर फिर दूसरा एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मैक्रो, क्रिप्टो, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स में लेयर 1 का बुल रन चल रहा है या लेयर 2 का बुल रन चल रहा है या गेमिंग कॉइन्स का बुल रन चल रहा है, ऑल्ट सीजन चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके अंदर फिर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉइन्स, राइट। अगर इथीरियम बढ़ रहा है तो शायद सो कॉल्ड ईथ किलर उस टाइम पे शायद ना बढ़े, ईथ किलर्स बढ़ रहे हैं तो इथीरियम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों पे भी हमको सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये धागे कहाँ बंधे हैं। बर्न से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। बर्न टोकनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि एक कॉइन कैसा करेगा, क्या करेगा व्हेन इट कम्स टू द सप्लाई डिमांड इक्वेशन। और उसमें से सप्लाई जब चेंज होती है तो डिमांड अगर सेम रहे या बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर डिमांड कम हो जाए तो बात अलग है, तो भी हम लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो वो वाला इक्वेशन भी हमको देखना है कि क्या इसकी डिमांड बढ़ रही है सो दैट हमको सप्लाई कम होने का कुछ सब्सटैंशियल फायदा हो। एंड उसमें भी प्लीज एक्सपेक्टेशन जो है 5x 10x के, बुल रन में मे बी 5x यू कैन थिंक ऑफ, बट बेयर रन में तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट। अभी इतना सब हो गया, डोज, इलॉन और ये सारी चीज़ें, फिर भी डोज कॉइन ने जो है यहाँ पर हम लोगों को 3-4x नहीं दिया है। याद रहे ये चीज़ आपको, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी हमको उस हिसाब से रखने हैं गाइस। तो ये था आज का वीडियो वेयर आई थॉट कि मैं आपसे बात करूँ बर्न के बारे में, टोकनॉमिक्स के बारे में थोड़ा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं गाइस, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपने नहीं किया है। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।